हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखते हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक, टैक्सेशन ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट। आपने बहुत न्यूज़ में सुना होगा कि इलेक्टोरल ट्रस्ट में ये घोटाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अब हम समझना चाहते हैं कि टैक्सेशन है क्या इलेक्टोरल ट्रस्ट का। तो देखो, इलेक्टोरल ट्रस्ट में तीन पार्टीज होती हैं। सपोज करो कि तीन पार्टीज हैं, एक है डोनर हो गया, दूसरी पार्टी हो गई आपकी इलेक्टोरल ट्रस्ट हो गया, और तीसरी पार्टी हो गई आपकी पॉलिटिकल पार्टी हो गई। ठीक है। तो कोई भी पैसा चंदा देने वाला बंदा जो होता है वो डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे सकता, वो किसी एजेंट के रूप में देता है। पहला पैसा जो देता है वो एजेंट को देता है। एजेंट कौन हो गया हमें? इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट को देगा, और इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो पैसा मिला है वो किसे दे देगी? पॉलिटिकल पार्टी को दे देगी। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या है इस टैक्सेशन के अंदर। तो देखो, सेक्शन 13B है ये सेक्शन आपका। सेक्शन 13B में इसमें इलेक्टोरल ट्रस्ट की बात कही गई है। टैक्सेशन क्या है इलेक्टोरल ट्रस्ट का? तो देखो, जो भी पैसा मिलता है इलेक्टोरल ट्रस्ट को वो सारा एग्जेम्प्ट है। अगर वो 95% जो पैसा है जो मिला है, चंदा मिला है, वो पॉलिटिकल पार्टी को दे देती है। 95% अगर पैसा दे देती है, तभी वो सारी इनकम जो मिलती है इलेक्टोरल ट्रस्ट को वो एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन डोनेशन रिसीव बाय द इलेक्टोरल ट्रस्ट इज एग्जेम्प्ट इफ एटलीस्ट 95% ऑफ एग्रीगेट डोनेशन ऑफ करंट ईयर along with a surplus of brought from earlier year is distributed to electoral party। सपोज करो कि मुझे इस बार चंदा मिला इलेक्टोरल ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए का, और मुझे 95% डोनेशन मुझे देनी है। 95% की क्राइटेरिया है। तो ठीक है, तो 95% मैंने दे दिया, तो 95 लाख रुपए दे दिया मैंने। अगली साल फिर 1 करोड़ पैसा आया, तो क्या होगा कि 1 करोड़ तो इस बार का पैसा आया है, और जो पिछले साल जो मैंने लास्ट ईयर 5 लाख रुपए जो मैंने बचा लिया था पैसा, ठीक है, वो भी मैं जोड़ूंगा। तो मतलब 1 करोड़ 5 लाख का 95% मुझे डोनेट करना है पॉलिटिकल पार्टी को। तो अगर वो 95% मैं डोनेट कर देता हूँ पॉलिटिकल पार्टी को, तभी वो इनकम जो होगी इलेक्टोरल ट्रस्ट की वो एग्जम्प्ट होगी। अदरवाइज अगर कोई पैसा उसने रोक लिया, उसने 95% ना पैसा देके कुछ पैसा रोक लिया, तो वो क्या होगा? वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब क्या होता है कि एक जब उनपे ज्यादा सा पैसा आता है, 1 करोड़ 5 लाख पे आ गया, तो ऐसा तो है नहीं है वो 1 करोड़ 5 लाख रुपए पैसा रखेगी अपने पास। वो क्या करती है, बैंक में डिपॉजिट करवा लेती है, और उससे एक एफडी करवा लेती है। उस एफडी से जो मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो इलेक्टोरल ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल होता है। तो ये लिखा हुआ है, अदर इनकम इज फुली टैक्सेबल ऑफ इलेक्टोरल ट्रस्ट। अगर कोई भी अदर इनकम मिलती है, अदर इनकम एफडी से इंटरेस्ट मिल गया, तो वो इनकम जो होती है वो टैक्सेबल होती है। ठीक है। इलेक्टोरल ट्रस्ट शैल बी एक्सेप्ट डोनेट का डोनेशन, वो किस किस से एक्सेप्ट कर सकती है? अकाउंट पे चेक से, डीडी से, ईसीएस से, और इलेक्ट्रॉनिक मोड से। ठीक है। अब इलेक्टोरल ट्रस्ट जो पैसा है, जो चंदा लेती है, वो किस किस लोगों से हम चंदा ले सकती है इलेक्टोरल ट्रस्ट? इंडियन सिटीजन से ले सकती है, कंपनी से ले सकती है जो रजिस्टर्ड है इंडिया में। ऐसा नहीं है बाहर के विदेशी लोगों से ले सकती है, नहीं। अपने इंडिया के रजिस्टर कंपनी जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, वो उसी से ले सकती है। फर्म से ले सकती है, एचयूएस से ले सकती है, एओपी से ले सकती है, बीओआई से ले सकती है, रेसिडेंट इन इंडिया। कोई भी इलेक्टोरल ट्रस्ट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी डोनेशन, अगर कोई भी इंडिया जो हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया को जो सिटीजन नहीं है, उससे कभी भी इलेक्टोरल ट्रस्ट कभी पैसा रिसीव नहीं करेगी। फॉरेन एंटिटी से नहीं करेगी, कोई गवर्नमेंट कंपनी से नहीं करेगी, या कोई फॉरेन सोर्स से नहीं करेगी। तो ये होता है आपका इलेक्टोरल ट्रस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। और इसी तरीके से इस चैनल पर ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।